अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज के दिन मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आर्टिकल्स राइटिंग करने के लिए, प्लेजरिज्म रिमूव करने के लिए आपके पास क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या-क्या सॉफ्टवेयर्स आपने डाउनलोड करने हैं और उस पे काम कैसे करना है। होप सो ये इसी पार्ट में जो है सब कंप्लीट हो गया, अदरवाइज़ इसकी सेकंड पार्ट भी जो है वो बनाऊँगी और उसको भी अपलोड किया जाएगा। तो आज आपको मैं बता रही हूँ कि आपने आर्टिकल्स किस तरह से राइट करने हैं और प्लेजरिज्म रिमूव करने हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है, सब काम करने के लिए आपके पास जो चीज़ें होनी चाहिए वो है एक अदद लैपटॉप। लैपटॉप चाहे क्रोम बुक हो वो भी चल सकता है, लेकिन अगर प्रॉपर लैपटॉप है, विंडोज़ लैपटॉप है, वो बेस्ट है, ठीक है? तो ये विंडोज़ लैपटॉप आपके पास होना चाहिए और उसके अंदर आपके पास 2 चीज़ें होना है चाहिए और उस पे काम है। एक है हमारे पास ये क्रोम, ठीक है? ये क्रोम हो गया, गूगल क्रोम, ठीक है? और जो दूसरा हमारा चाहिए होता है वो है माइक्रोसॉफ्ट एज, ठीक है? ज़्यादातर काम जो 90-95% काम हम माइक्रोसॉफ्ट एज पे करेंगे और विंडोज़ के अंदर बिल्ट इन होता है। तो अब यहाँ पर देखो, मैं सर्च के ऊपर जा रही हूँ और यहाँ पर मैं टाइप करती हूँ, सिर्फ एज टाइप करती हूँ, तो देखो ये माइक्रोसॉफ्ट एज है, हर लैपटॉप में होता है, आपने इसे ओपन कर लेना है। अब माइक्रोसॉफ्ट एज आपके सामने ओपन हो गया, ठीक है? यहाँ पर एक सर्च बार ये है, ठीक है? सर्च द वेब, और एक ऊपर सर्च बार है। जो ऊपर सर्च बार है यहाँ पर मैं लिखती हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ़ यहाँ पर आपने लिख दो जाकर एक्सटेंशंस, ठीक है? तो एक्सटेंशंस आप लिख दो और ये लिखा हुआ आगे एक्सटेंशंस फॉर एज, ठीक है? तो ये देखो मैंने एक्सटेंशंस फॉर एज लिखा है और यहाँ पर एड-ऑन्स, माइक्रोसॉफ्ट एज एड-ऑन्स पहला जो आ रहा है, बस आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। ये पहला सॉफ्टवेयर मैं आपसे डाउनलोड करवा रही हूँ जिसे हमने यूज़ करना है। अब यहाँ पर जाओ, ठीक है? ये सर्च ऑल एड-ऑन्स, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर लिखना है कॉपीफिश, COPYFISH, ठीक है? कॉपीफिश लिखा थर्ड पे, सेकंड नंबर पे आ रहा है, माइक्रोसॉफ्ट का ये सेकंड नंबर पे आ रहा है, कॉपीफिश फ्री OCR सॉफ्टवेयर, ठीक है? आपने इस पे क्लिक करना है और ये देखो यहाँ पर गेट लिखा हुआ है, आपने गेट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर ये जो भी कुछ पूछ रहा है पूछने, तो आपने सिर्फ ऐड एक्सटेंशंस पे क्लिक करना है, ठीक है? और अब थोड़ा-सा टाइम लगेगा और ये देखो चेकिंग हो रही है, एक्सटेंशन ये देखिए हमारे सामने ऊपर ऐड हो गई थी, ठीक है? और जैसे ही ऐड हुई यहाँ पर जो है इसको यूज़ करने का तरीका बताया जा रहा है, ये सारा कुछ यहाँ पर आ गया, ठीक है? अब हमने क्या करना है, हमने जो है वो अपनी एक्सटेंशंस को मैनेज करना है, हमने OCR डाल तो दिया है, ठीक है? ये आ तो चुका है हमारे पास। अब इसको हमने यूज़ में किस तरह से लेके आएँगे, इसको अब हमने इस्तेमाल कैसे करना है, यहाँ पर आ जाए कि हम इसको इस्तेमाल करें। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि बेसिकली ये चीज़ है क्या? कॉपीफिश OCR सॉफ्टवेयर, OCR का मतलब ये है कि हमारे पास कोई भी पीडीएफ का डॉक्यूमेंट होगा, कोई भी चीज़ यहाँ लिखी हुई है, ठीक है? जैसे कि ये सब कुछ लिखा हुआ है। 2 तरीके होते हैं, या तो इसको मैं कॉपी कर लूँ, ठीक है? अब देखो यहाँ पर मैंने सर्च रिजल्ट्स के ऊपर क्लिक किया, कंट्रोल C किया, तो देखो ये मेरे पास सर्च रिजल्ट्स कॉपी हो गया है, ठीक है? तो ये इस तरह से आपने जो है काम, आप वैसे तो कॉपी कर सकते हो हर चीज़ को, लेकिन जो पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स होते हैं और बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनके ऊपर कॉपी वाला ऑप्शन नहीं आ रहा होता, ठीक है? तो ऐसे डॉक्यूमेंट्स को हम कॉपी करने के लिए OCR सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं और ये पेड होते हैं, लेकिन सिर्फ वाहिद ये OCR सॉफ्टवेयर है जो कि पेड नहीं है और ये सिर्फ और सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट एज में है। तो हमने इस जो है सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करना है, ठीक है? अब हमने क्या करना है, हमने राइट साइड पे की जो 3 डॉट्स है इसके ऊपर क्लिक करना है। शुरू-शुरू का हर काम मुश्किल होता है, ठीक है? लेकिन बाद में आसानी हो जाती है और शुरू में सेटअप करने में चीज़ को टाइम लगता है, ठीक है? तो ये है एक्सटेंशंस। अब एक्सटेंशंस के ऊपर हमने क्लिक करना है। अब एक्सटेंशंस को मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर ये 2 चीज़ें आ गई मेरे पास, जितनी भी एक्सटेंशंस हैं मेरे पास वो सब आ गई। पहला आ गया OCR फिश। अब देखो इसके आगे जो है ये इस तरह से जो है ये एक आई शो हो रही है और जिस पे क्रॉस हुआ यानी कि हमें शो नहीं हो रहा। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी तो अब आप देखो जैसे ही मैंने यहाँ क्लिक किया, अब देखो पहले मैंने इस पे जब क्लिक नहीं था ये, तो आप देखो यहाँ पर कुछ नज़र नहीं आ रहा। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करती हूँ यहाँ ब्लैक कलर का नज़र आ गया। दैट्स इट। बस इतना काम करना है हमने, ठीक है? अब ये सारे टैब्स जो है मैं बंद कर देती हूँ। पहली तो हमने ये मैंने चीज़ बता दी कि आपने इसके ऊपर काम करना है। सेकंड चीज़ जो आपके पास होनी चाहिए वो है हमारे पास चैट जीपीटी, ठीक है? चैट जीपीटी पे आपने जाना है, सिर्फ क्लिक कर दे चैट जीपीटी, फर्स्ट लिंक आ रही है ओपन एआई, ठीक है? ओपन एआई का चैट जीपीटी, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये देखिए ये ऑन हो गया। अगर आपके केस में, आपके सिनेरियो में वो पूछ रहा है, लॉगिन पूछता है, ठीक है? मेरा तो ऑलरेडी लॉगिन हो चुका है। लेकिन ऐसा भी होता है कि वो लॉगिन पूछ रहा होता है। अब मैं लॉग आउट करके दिखा दूँ आपको, तो मैं अम, होप सो ये आपको आता है, ठीक है? मैं आपके लिए लॉग आउट करके दोबारा लॉगिन कर लेती हूँ। मैंने यहाँ से लॉग आउट किया। तो देखिए जैसे ही आप जब क्लिक करते हो ना, मैं बताती हूँ, यहाँ पर आपने चैट जीपीटी के ऊपर क्लिक किया, जैसे ही आप चैट जीपीटी के ऊपर क्लिक करते हो तो ये इंटरफेस आता है। अगर तो आपने चैट जीपीटी पे आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो आपने साइन अप करना है। आप जैसे ही साइन अप के ऊपर क्लिक करते हैं एक और इंटरफेस आता है और यहाँ पर वो कहता है कि आप गूगल के जरिए साइन अप होना चाहते हैं, ठीक है? मैं गूगल के जरिए साइन अप हो जाऊंगी, तो कंटिन्यू विद गूगल करते हैं, ठीक है? तो आप जो है वो चैट जीपीटी ऑन हो जाता है, लेकिन मेरे सिनेरियो मेरे पास अकाउंट बना हुआ है तो मैं यहाँ पर लॉग इन कर रही हूँ, ठीक है? और लॉग इन भी मैं कंटिन्यू कर रही हूँ विद गूगल से। इस तरह से मैं लॉग इन करके फिर आपको बताती हूँ आगे क्या करना है आपने। तो मैंने दोबारा से लॉगिन कर लिया है, ठीक है? और ये देखो ये इंटरफेस आ चुका है चैट जीपीटी का। होप सो आपको यूज़ करना आता हो, अदरवाइज़ मैं फिर भी बता दूँगी कि इसको बेसिकली हमने यूज़ क्या करना है, ठीक है? तो सबसे पहला स्टेप में हमने जो है वो ये कॉपी पेस्ट कर लिया है, सेकंड जो है वो चैट जीपीटी हमने कर लिया है, ठीक है? अब जो तीसरी चीज़ हमने इस्तेमाल करनी है वो होगा गूगल शीट्स, ठीक है? मैं आपको प्रेफर करूँगी कि आप क्रोम पे ना जाओ, आप डायरेक्ट इधर ही काम करो, ज़्यादा बेहतर है, ठीक है? वरना आपको स्विच करना पड़ेगा, क्रोम पे जाना पड़ेगा, फिर एज खोलना पड़ेगा, बहुत कुछ एज में है। हम लोग ज़्यादा यूज़ नहीं करते तो हमें पता नहीं है, अदरवाइज़ एज में बहुत कुछ है, ठीक है? तो मैं आपको प्रेफर करूँगी कि एज पे ही आप करो, काम करो। अब मैं एक और इस पे क्लिक करती हूँ और यहाँ पर जाकर मैं गूगल शीट्स ओपन कर लेती हूँ, ठीक है? ये गूगल शीट्स एक एप्लीकेशन है, यहाँ पर मैं इसे ओपन कर लेती हूँ। अब देखो यहाँ पर वो हमें क्या कह रहा है, वो कह रहा है ट्राई गूगल शीट्स फॉर फ्री, ठीक है? गो टू शीट्स या साइन अप कर लो फ्री, अगर आपका अकाउंट नहीं है। अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो साइन अप कर लेना, ठीक है? अदरवाइज मेरा तो अकाउंट बना हुआ है तो गो टू मैं शीट्स कर देती हूँ, ठीक है? तो अब देखो यहाँ पर ये हमारी शीट की तरफ ले गया, यहाँ मेरा अकाउंट खुद ब खुद लॉगिन हो गया। अगर आपका नहीं है तो आप साइन अप कर लेना अपना अकाउंट डालकर। अब जितनी भी फजूल टैब्स खुले हैं उसे बंद कर देती हूँ मैं, ठीक है? ये देखो ये सारे मैंने टैब्स बंद कर दिए।
और ये वाला टैब भी बंद कर देती हूँ, ठीक है। अब आप देखो कि आपके पास क्या कुछ होना चाहिए। पहला है ओसीआर फिश आपने डाउनलोड की, उसके बाद चैट जीपीटी और उसके बाद गूगल शीट। अब मैं यहाँ पर एक ब्लैंक शीट ओपन कर देती हूँ, ठीक है। ये ब्लैंक शीट एक ओपन होगी। अब इसी के साथ मैं प्लस पे जाती हूँ और एक और चीज़ मैंने ओपन करनी है, वो है गूगल डॉक्यूमेंट, ठीक है। गूगल डॉक्स मैंने ओपन कर लिया। गूगल डॉक्स को सेम मैंने उसी तरह से करना है जैसे मैंने शीट्स ओपन की है, वैसे ही गूगल डॉक मेरा ओपन हो गया और यहाँ से मैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक कर देती हूँ। आपको शुरू शुरू में मुश्किल लग रहा है लेकिन ये ईजी चीज़ है, ठीक है। तो ये अब मैं इसको बंद कर देती हूँ, ये डॉक्यूमेंट ओपन हो चुका है। सो बेसिकली ये काम करने के लिए आपके पास 3 चीज़ें होनी चाहिए थी, सॉरी 4 चीज़ें होनी चाहिए थी। कॉपी ओसीआर, चैट जीपीटी, फिर उसके बाद गूगल स्प्रेडशीट, इसको सबसे आगे ले जाती हूँ, ठीक है। और ये गूगल डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब एक चीज़ बता दूँ, हमारा काम टोटली टोटली जो है वो इन चीज़ों पर रिलाई करेगा। और मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि जो आपने स्प्रेडशीट है ना, डॉक्यूमेंट शीट, इस ये भी हमारा यूज़ होना है इसे, लेकिन ये एट द एंड हमने इसको यूज़ करना होगा जब हम इस पे काम करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल मैं इसको बंद कर देती हूँ ताकि मैं पहले आपको सारा चीज़ आगे का समझा दूँ, फिर मैं इसके ऊपर आऊँ, ठीक है। तो ये अब ये चीज़ें बंद हो गई है। चैट जीपीटी है मेरे पास, ये मेरा डॉक्यूमेंट है और अब मैंने क्या ओपन करना है, अब होगा जो भी वेबसाइट मैं आपको प्रोवाइड करूँगी, आपने वो वेबसाइट यहाँ पर लिखनी है, ठीक है। और वेबसाइट डालने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, अक्सर लोगों का ये होता नहीं, आपने यहाँ सर्च बॉक्स में जाना है और यहाँ पर लिखना है क्लिपबोर्ड, CLIP, ठीक है। क्लिप भी लिखेंगे तो ये देखो क्लिपबोर्ड सेटिंग आ रहा है लिखा हुआ है, ठीक है। आपने क्लिपबोर्ड सेटिंग के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिपबोर्ड सेटिंग के ऊपर क्लिक करते हैं, आपके सामने ये इंटरफेस जो है थोड़ा डाउनलोड लोड होकर आपके सामने आएगा, ये रहा, ठीक है। आपकी बारी में ये हुआ हुआ होगा कि ये क्लिपबोर्ड हिस्ट्री जो है ना, ये ऑफ होगी, ठीक है। मेरी ऑन है, मैं इसको ऑफ नहीं करी वरना मेरा डेटा डिलीट हो जाएगा। आपकी सिनेरियो में ये चीज़ ऑफ होगी, आपने इसे ऑन कर देना है। अब ऑन करने से क्या होगा, ऑन करने से ये होगा कि आप जैसे ही विंडो वाला जो कीबोर्ड में विंडो वाला साइन होता है और वी, ठीक है, इन दोनों को एक साथ प्रेस करेंगे ना, तो आपके सामने क्लिपबोर्ड खुल जाएगा। कैसे? ऐसे जैसे मैंने विंडोज वी क्लिक किया, जैसे मैंने विंडोज वी क्लिक किया, अभी तक जितनी भी चीजें मैंने कॉपी की थी, ठीक है, वो सारी की सारी आपको शो हो गई। इस तरह ये होता है कि आपका डेटा लॉस नहीं होता, ठीक है। अब इनमें से लेट्स सपोज मुझे ये सर्च रिजल्ट्स जो लिखा हुआ है ये मुझे हमेशा चाहिए, तो मैं इसे करूंगी पिन। जैसे मैंने पिन किया, अब मैं जब तक इसे डिलीट नहीं करूंगी ये खत्म नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से काफी चीजें मेरी देखो पूरी लिस्ट में पड़ी हुई है, स्क्रीनशॉट्स भी है और सारा अकाउंट नंबर बहुत कुछ मैंने अपना सेव करके रखा है। इसी तरह आप भी कर सकते हो और इसका टाइम होता है, मतलब ये चीजें जो आप रिसेंटली जो आप कॉपी कर रहे होते हैं ना, जैसे मोबाइल में क्लिपबोर्ड जो है थोड़ी देर के लिए रहता है वैसे ही होता है, तो कुछ इंपॉर्टेंट है तो उसे आप पिन कर लो, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको साथ-साथ बता दी, इसे क्रॉस कर देती हूँ। ओसीआर बता दिया आपको, चैट जीपीटी होना चाहिए, गूगल डॉक्स होना चाहिए और उसके अलावा गूगल शीट पे भी काम करना है और इसके अलावा मैंने आपको बताया क्लिपबोर्ड को आपने ओपन करना है, ठीक है। अब क्लिपबोर्ड को आपने ओपन कर दिया, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपने दोबारा यहाँ पर आकर मैंने जो आपको वेबसाइट देनी होगी ना, दी होगी, आपने वो यहाँ पर प्लेस करनी है। अब लेट्स सपोज अभी आज को सिखाने के लिए मैं आपको एक वेबसाइट दे रही हूँ, विंडोज़ वी के ऊपर क्लिक करना है, आपने वो वेबसाइट कॉपी करके रखनी है, ये रही वो वेबसाइट, ठीक है। अब ये जब तक वेबसाइट ओपन होती है, जब तक साथ ही साथ इस साइड पर मैं यहाँ पर लिखती हूँ प्लेजरिज्म रिमूवर, ठीक है। प्लेजरिज्म चलिए आ गया प्लेजरिज्म चेकर, ठीक है। ये आ गया प्लेजरिज्म चेकर, ठीक है। एक होता है डुप्ली प्लेजरिज्म चेकर, ये नीचे आ रहा होगा बल्कि, एक मिनट, ये देखो डुप्ली चेकर, आपने ये नहीं करना, ठीक है। मैं आपको कभी रिकमेंड नहीं करूंगी ये करो, नहीं ये नहीं करना, इसमें काफी चीजें पेड़ में जाती। आपने फर्स्ट वाला ही देखो, मैं चेक कर लेती हूँ, ये वही वाला है। नहीं, चेक प्लेजरिज्म ये वो नहीं है, एक मिनट, नहीं ये नहीं है, एक मिनट आपको बताती हूँ आपने कौन सा वाला करना है। ये रहा, ठीक है। आपने ये वाला करना है, मैंने हमेशा इसी को यूज किया और प्रेफर भी इसी को कर रही हूँ। स्मॉल एसईओ टूल्स का जो है प्लेजरिज्म चेकर, स्मॉल एसईओ टूल्स, ठीक है। ये आप अपने पास सेव कर लो, स्मॉल एसईओ टूल्स का ये वाला प्लेजरिज्म चेकर जो है, इसको आपने एक टैब में ओपन करके रखना है, ठीक है। तो ये इस तरह से आ रहा है, इसको आप क्रॉस कर दो, पहले वाला जो टैब था उसे बंद कर दो। Subscribe to my channel.